हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं साल 2020 में कब है देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी, 25 नवंबर को या 26 नवंबर को। इस विषय पर बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे हैं, इसलिए ही आपके लिए वीडियो लाई हूँ। साथ ही आपको बताती हूँ देव उठनी एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत पारण समय। देखो, देव उठनी एकादशी साल की सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन भगवान अपनी चिर निद्रा से उठते हैं। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की ये एकादशी हिंदू धर्म के लिए बहुत खास मानी जाती है। माना जाता है कि भगवान विष्णु कार्तिक मास के शुरू होने से 4 महीने पहले ही सो जाते हैं, मतलब देवशयनी एकादशी पे। इस दौरान कोई भी मांगलिक कार्य हिंदू धर्म में नहीं किया जाता। देव उठनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु अपनी चिर निद्रा को त्यागते हैं। इस एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, देव उठनी 11 के नाम से जाना जाता है। भगवान के जागने के साथ ही सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। इस साल 2020 में कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी 2 रहेगी, मतलब 25 नवंबर 2020 की और 26 नवंबर 2020 की। अब सबसे पहले मैं आपको एकादशी तिथि का समय बताती हूँ, फिर चर्चा करेंगे किस दिन व्रत रखना है। ठीक है, देखो, एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 नवंबर को 2:42 AM पर, मतलब जो रात का समय होता है। ठीक है, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 26 नवंबर को 5:10 AM पर, जो ब्रह्म मुहूर्त का अर्ली मॉर्निंग का समय होता है। इसी के चलते सामर्थ संप्रदाय और कैलेंडर में एकादशी 25 नवंबर की बताई गई है, पर वैष्णव एकादशी और गौड़िया संप्रदाय में 26 नवंबर को एकादशी मनाई जाएगी। अब लोग प्रश्न करते हैं कि 25 नवंबर को एकादशी पूरी तरह सूर्योदय में है, तो उस दिन व्रत का पालन क्यों नहीं करेंगे? देखो, 25 नवंबर को एकादशी पूरे दिन की है, सूर्योदय में है, ये बातें बिल्कुल सही है, पर हमें अपने शास्त्रों के हिसाब से एक बात ये समझनी होती है, जब एकादशी तिथि विधि ना पाए परंतु द्वादशी तिथि वृद्धि पाए, तब ये व्यंजुली महाद्वादशी कहलाती है। जो ये महाद्वादशी होती है, ये संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होती है। महाद्वादशी में एकादशी व्रत का फल 1000 गुना अधिक हो जाता है। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने से हमें विशेष पुण्य मिलता है। इसी से 26 नवंबर को हम व्यंजुली महाद्वादशी या गौर एकादशी कहकर उसका व्रत करेंगे। इसे द्वादशी युक्त एकादशी नहीं कहते, इसे महाद्वादशी व्रत कहते हैं। इसे अगर मैं अब आपको सरल शब्दों में समझाऊं तो इसका मीनिंग क्या हुआ? जब एकादशी वृद्धा ना हो, मतलब एकादशी दशमी तिथि में ना हो और द्वादशी तिथि में जब 2 सूर्य उदय आ जाए, तो वो व्यंजुली महाद्वादशी कहलाती है। अब की बार जो एक द्वादशी तिथि है वो 27 नवंबर तक है, 27 नवंबर को मॉर्निंग में खत्म होगी। ऐसी स्थिति में भक्तों को दोनों दिन का व्रत करना चाहिए, पर जो भक्त दोनों दिन व्रत नहीं कर सकते, वो एकादशी के दिन व्रत ना करके महाद्वादशी में एकादशी व्रत करें। ये शास्त्रीय विधान है। इसकी संपूर्ण जानकारी हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण और स्कंद पुराण में मिलती है। अगर आप ये दोनों पुराण पढ़ोगे ना, तो आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार 8 महाद्वादशी होती है, जिनके नाम है उन्मूलनी महाद्वादशी, व्यंजुली महाद्वादशी, त्रिस्पर्शा महाद्वादशी, पक्षवर्धनी महाद्वादशी, जया महाद्वादशी, विजया महाद्वादशी, जयंती महाद्वादशी और पाप नाशिनी महाद्वादशी। ये 8 महाद्वादशी महापुण्य, स्वरूपणी और सर्व पाप हरणी है। इनमें से पहली 4 तिथियों के अनुसार, बाद वाली जो 4 है वो नक्षत्र योग के अनुसार बनती हैं। अगर कभी भी हमारा इन 8 में से किसी भी द्वादशी का योग बनता है, तो जो भक्तगण है उन्हें एकादशी में उपवास नहीं करना चाहिए, उन्हें महाद्वादशी में ही व्रत का पालन करना चाहिए। इस व्रत का पालन करने से एकादशी का सही व्रत होता है और भगवान श्री हरि ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अब है ना, आप में से बहुत सारे भक्तगण इस विषय पर पहली बार ही सुन रहे होंगे। लोग बहुत कंफ्यूज भी होते हैं। ज्यादातर लोगों को तो गुस्सा आता है, कहते हैं अरे ये तो चोचले बन गए हैं, अब 2-2 त्योहार हो रहे हैं, 2 एकादशी हो रही है, 2 जन्माष्टमी हो रही है,
कोई कहता है इस दिन करो, कोई कहता है उस दिन करो, क्या करें समझ ही नहीं आता। तो देखो मैंने इसका रीजन आपको बता दिया है कि हम इस तरह क्यों कह रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर मंदिरों में और उसमें 25 तारीख को कर रहे हैं। 25 तारीख को भी व्रत करोगे तो गलत नहीं होगा, बट क्या 26 को व्रत करोगे तो 1000 गुना अधिक फल मिलेगा, ठीक है। और ये शास्त्रों में विदित है, कोई अपने मन से तो कह नहीं रहा। अब लोग कहते हैं भाई एक दिन व्रत करना है, किसी भी दिन कर लो, वो आपकी मर्जी है, उसमें किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। भक्ति में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होता। आप जिनका अनुसरण करते हैं अपने गुरु का, अगर आप दीक्षित नहीं हो और गुरु नहीं है तो जिन्हें भी आप मानते हो उनसे पूछो और उनको साक्षी रख के उस दिन का व्रत कर लो, ठीक है। अब भक्तों के मन में एक और प्रश्न आएगा, ये महाद्वादशी आती कब कब है, इसकी डेट क्या है। देखो मैं आपको समझा देती हूँ ये बात, ये महाद्वादशी की कोई भी फिक्स डेट नहीं होती, ये शुभ संयोगों से बनती है। जैसे इस बार देव उठनी एकादशी पर व्यंजुली महाद्वादशी इसका योग बन रहा है, पर ऐसा नहीं कि ये संयोग अगले साल भी देव उठनी एकादशी पर बनेगा, अगले साल किसी और एकादशी पर ये संयोग बन सकता है। इस संयोग में हमें सिर्फ इतना देखना होता है कि जब द्वादशी तिथि में 2 सूर्योदय आ जाए तो वो व्यंजुली महाद्वादशी कहलाती है। मतलब एकादशी वृद्धि नहीं पा रही पर द्वादशी वृद्धि पा रही है। साथ ही ये भी देखना होगा कि एकादशी शुद्ध हो और दशमी के साथ मिश्रित ना हो। तो इस तरह संयोग हर एकादशी के साथ अलग अलग होते हैं, निर्भर करता है तिथि का टाइम क्या है। एक बार फिर कह रही हूं, इन 8 द्वादशी व्रत के उपस्थित होने पर जो महाभक्तगण होंगे, जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता चाहते हैं, या तो वो दोनों दिन एकादशी व्रत का उपवास करें, और अगर दोनों दिन एकादशी व्रत का उपवास नहीं कर सकते तो फिर महाद्वादशी व्रत का ही पालन करें, ज्यादा उत्तम होगा। महाद्वादशी व्रत करने से एकादशी का सही व्रत होता है और हमारे भगवान श्री हरि ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अभी मैं आपको सभी 8 महाद्वादशी के विषय में नहीं बता रही हूँ, समय समय पर जब भी संयोग बनेंगे तो उनके बारे में आपको बताती जाऊंगी। इसीलिए अभी मैं इन सभी 8 महाद्वादशियों की डिटेल आपको नहीं बता रही, क्योंकि हर महाद्वादशी का अलग संयोग बनता है। फिलहाल इतना याद रखना, इस साल 2020 में देव उठनी एकादशी पर बहुत शुभ विशेष संयोग बन रहे हैं जो सभी भक्तों को विशेष फल प्रदान करेंगे। उत्तम भक्तगण दोनों दिन का व्रत रखें, इससे भगवान विष्णु अधिक प्रसन्न होंगे। जो लोग दोनों दिन का व्रत नहीं रख सकते तो महाद्वादशी का व्रत रखें। कोशिश करें 25 को भी अन्न का त्याग कर देना, फलाहारी दिन में 2-3 बार खा लेना। 25 को एक समय ही भोजन किया जाएगा, 26 को पूरे दिन का व्रत रहेगा, फिर 27 को व्रत का पारण करेंगे। इस तरह हमारा महाद्वादशी व्रत हो जाएगा। एक और बात याद रखना, भीष्म पंचक या पंच भीखु व्रत, यानी जो भी भक्तगण पूरे कार्तिक महास्नान नहीं कर पाए, वो कार्तिक के अंतिम 5 दिनों का व्रत नियम लेते हैं, इसे भीष्म पंचक व्रत कहते हैं। वो जो नियम है वो 25 नवंबर से शुरू होगा। अब ये 2 अलग बातें हो गई, भीष्म पंचक व्रत अलग हो गया और एकादशी व्रत अलग हो गया। अगर आप सिर्फ एकादशी व्रत करते हो तो 26 को करोगे, और अगर आपको भीष्म पंचक व्रत शुरू करना है तो वो आप 25 से करोगे, और 25 से करके उसका समापन 30 को होगा, पूर्णिमा वाले दिन, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि एकादशी व्रत आप 26 को कर रहे हो तो भीष्म पंचक व्रत भी 26 से शुरू करोगे, नहीं, भीष्म पंचक व्रत 25 से ही शुरू होगा। 26 की वैसे हमारी द्वादशी ही है, इसलिए भीष्म पंचक व्रत का नियम हम 25 से ही लेंगे। अब आपको लास्ट में मैं एक जानकारी और दे दूं, श्री बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में और श्री राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में 26 नवंबर को एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में एकादशी व्रत का पालन 25 नवंबर को किया जाएगा। इस दिन खाटू श्याम जी का बर्थडे होता है, वहां पर एक बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है, पर इस साल 2020 में कोरोना के चलते वहां जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अंत में एक और बात, तुलसी विवाह 26 नवंबर को किया जाएगा। अब ये तो हो गई व्रत की बात, अब बात करते हैं व्रत पारण समय की। देखो, जो लोग 25 नवंबर को एकादशी व्रत करेंगे वो भी सही है, बस मान्यता और विचारधारा का फर्क है। तो जो लोग 25 नवंबर को व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 26 नवंबर को
1:12 PM से 3:18 PM के बीच में करेंगे, मतलब दोपहर में करेंगे। ठीक है। अब प्रश्न आता है कि एकादशी व्रत का पारण तो हमें सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में कर लेना चाहिए, तो हम दोपहर में व्रत का पारण क्यों कर रहे हैं? तो देखो, एकादशी व्रत का पारण हरिवासर का समय होता है, उस दौरान नहीं करना चाहिए। जो श्रद्धालु व्रत कर रहे हैं उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिवासर समय को समाप्त होने देना चाहिए। हरिवासर होता क्या है? हरिवासर का समय होता है द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि। तो 26 नवंबर को यानी पारण तिथि के दिन हरिवासर समाप्त होने का समय 11:50 AM है। उसके बाद शुभ समय पर 1:12 से हम अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब जो लोग 26 नवंबर को व्रत करेंगे वो अपने व्रत का पारण 27 नवंबर को 6:54 AM से 7:46 AM के बीच करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है, 27 नवंबर को द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 7:46 AM पर, इसलिए याद रखना द्वादशी तिथि के भीतर पारण ना करना पाप करने के समान माना गया है। इसलिए 27 नवंबर को 7:46 AM से पहले किसी भी हालात में अपने व्रत को खोल ले। बहुत समय क्या होता है कि कार्तिक की पूजा है, महत्तम सुन रहे हैं, कहानी कर रहे हैं, तो उसमें समय ही ज्यादा लगता है ना। ज्यादातर तो हम 8 बजे तक की पूजा से फ्री होते हैं, बट उस दिन हमें कुछ भी करके 7:46 से पहले अपनी पूजा पाठ सब समाप्त करके अपने व्रत का पारण, अपने व्रत को खोल लेना है। फिर कहूंगी, भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को दोनों दिन एकादशी व्रत की सलाह दी जाएगी। अब मैं अपनी अगली वीडियो में देव उठनी एकादशी की पूजा विधि और व्रत कथा बताऊंगी। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू। हरे कृष्णा।